कहानी की शुरुआत में ही हम नारायण अन्ना नाम के मुंबई में रहने वाले एक माफिया डॉन को देखते हैं और नारायण अन्ना के राइवल का नाम है गायतोंडे। इसके बाद हम रघु नाम के एक लड़के को देखते हैं। रघु नारायण अन्ना के लिए काम करता है और वो उनके लिए बहुत ही वफादार है। नारायण अन्ना भी रघु को अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं और उस पर बहुत ही भरोसा करते हैं। लेकिन नारायण अन्ना के बेटे विष्णु रघु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो अपने छोटे कद की वजह से इनसिक्योर फील करता है और उसे लगता है कि उसके पिता उसके ऐसे छोटे कद होने की वजह से उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और वो अपने पिता की नज़रों में खुद की काबिलियत साबित करना चाहता था और वो बीच बीच में ही रघु को उसकी जगह दिखाता था। लेकिन रघु विष्णु के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। नारायण अन्ना के लिए रघु की वफादारी और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही रघु की जिंदगी कट रही थी। लेकिन इसके बाद एक दिन उन लोगों के मोहल्ले में जोया नाम की एक लड़की आती है और वो बात नहीं कर सकती थी लेकिन सब कुछ सुन पाती थी और जोया बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी। जोया को एक म्यूजिक कंपटीशन के लिए कुछ बच्चे चाहिए थे, इसीलिए वो रघु के मोहल्ले में म्यूजिक आता है ऐसे कुछ बच्चों को ढूंढ रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात रघु से होती है और रघु जब पहले जोया को देखता है तो पहले नजरों में ही जोया उसे काफी पसंद आ जाती है और वो जोया की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने ही मोहल्ले के जान पहचान के कुछ बच्चों को वो जोया के पास लेकर आता है ताकि जोया उन्हें म्यूजिक सिखा सके। और इसके बाद जोया उन बच्चों के साथ म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। इसके बाद एक दिन नारायण अन्ना के राइवल गायतोंडे के साथ उनके गैंग की लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच उनके मोहल्ले की ही एक लड़की पायल को गोली लग जाती है, जिसके बाद रघु उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। इसके बाद जोया रघु को ये समझाती है कि आज पहली बार रघु ने किसी की जान बचाई है और यही शायद उसकी बदलाव की शुरुआत है। लेकिन रघु इन सारी बातों से बहुत ही परेशान हो जाता है और वो जोया पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो कभी किसी की जान नहीं बचाता बल्कि जान लेना ही उसका काम है और जोया के इस म्यूजिक से किसी की जिंदगी नहीं बदलने वाली। वो लोग जिस जगह से आते हैं वहाँ पर रहने वाला हर छोटा बच्चा बड़ा होकर गुंडा ही बनेगा। जोया जो उन लोगों की जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रही है वो बेवजह कर रही है। लेकिन इसके बाद जब रघु का गुस्सा शांत होता है तो उसे जोया की बातें समझ में आती है और वापस से वो जोया से मिलने के लिए जाता है। और इसके बाद एक दिन जब जोया, रघु और सारे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में एक साथ थे तभी वहाँ पर विष्णु आता है और वो वहाँ पर सबकी बेइज्जती करने लगता है और इसके बाद विष्णु के गुंडों के साथ रघु की मारपीट हो जाती है, जिसके वजह से वो लोग भी अब रघु पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे बदला लेने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह रघु अपने एक दोस्त से बात करता है और वो उससे कहता है कि वो नारायण अन्ना से इन सब के बारे में बात करेगा और उनसे बच्चों के इस म्यूजिक कंपटीशन में जाने के लिए परमिशन भी मांगेगा और अपनी जिंदगी की आज़ादी भी। वो चाहता था कि वो जोया के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करेगा। इसके बाद रघु नारायण अन्ना से मिलने के लिए जाता है तो दूसरी तरफ देख के विष्णु अपने दुश्मन गायतोंडे को मार डालता है और एक्सीडेंटली जोया वहाँ पर आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन विष्णु ने उसे देख लिया था और फिर वो अपने पिता को इसके बारे में बताता है और नारायण अन्ना रघु को ये ऑर्डर देते हैं कि गायतोंडे को मारते वक्त विष्णु को किसी ने देख लिया है और उस आई विटनेस को रघु को मारना पड़ेगा। नारायण अन्ना को नहीं पता था कि रघु इसी लड़की से प्यार करता है और ये सारी बातें सुनकर रघु बहुत ही डर जाता है और वो तुरंत जोया से मिलने के लिए जाता है। रघु जोया को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद रघु जोया को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर विष्णु अपने सारे गुंडों के साथ आ जाता है और विष्णु के गुंडों के साथ रघु की मारपीट होती है। इसके बाद विष्णु रघु को कहता है कि वो एक एक करके उनके सारे बच्चों को और उस लड़की को मार डालेगा, उसके बाद वो रघु को भी मारेगा। लेकिन इसके बाद वहाँ पर नारायण अन्ना आ जाते हैं और वो रघु को कहते हैं कि उस लड़की ने विष्णु को गायतोंडे को मारते हुए देख लिया था, इसीलिए अगर रघु सिर्फ इसी लड़की को मार डाले तो वो बाकी बच्चों की जान बख्श देगा।
लेकिन फिर भी रघु इस काम के लिए मना कर देता है और वो अपनी बंदूक फेंक देता है। लेकिन फिर जोया सामने आती है और वो रघु को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार डाले। इसकी वजह से रघु और बाकी बच्चों की जान बच जाएगी और वो खुद ही बंदूक उठाकर रघु के हाथ में देती है और ट्रिगर दबा देती है और वहीं पर ही जोया की मौत हो जाती है और जोया की मौत से रघु बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि जोया के मर्डर के इल्जाम में रघु को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ रघु के दोस्तों और बाकी सारे बच्चे मिलकर जोया की बॉडी की अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ विष्णु इस बात से बहुत ही परेशान हो रहा था कि एक बार अगर रघु बाहर आ गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए विष्णु रघु को मारने के लिए जेल में अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन रघु उन सब को मारता है और उन सब के हाथों से बच जाता है। इसके बाद एक दिन विष्णु रघु के एक फ्रेंड मजर को पकड़ता है और उसका पैर काट देता है, क्योंकि रघु के साथ जब विष्णु की लड़ाई हुई थी तब उसने विष्णु को उसी पैर से लात मारा था और आज विष्णु ने मजर से उसी बात का बदला लिया है। इसके बाद विष्णु बहुत पैसे खर्च करता है ताकि रघु को वो जेल से बाहर निकाल सके और रघु को जेल से बाहर निकाल कर वो उसे मार डालेगा, जिससे कि उसकी जान के ऊपर से सारे खतरे हट जाएंगे। और फिर रघु 6 महीने बाद जेल से बाहर आता है और विष्णु अपने गुंडों को रघु को मारने के लिए भेजता है, लेकिन नारायण अन्ना विष्णु को कहते हैं कि अगर रघु ने पहले हमला किया तो ही वो लोग रघु को मारेंगे और अगर रघु ने कोई हमला ना किया तो वो लोग उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। और ये बात सुनकर विष्णु और भी ज्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जेल से निकलने के बाद रघु पहले जैसा नहीं रहता। जोया के मौत ने उसे बहुत ही बदल दिया और वो बहुत ही शांत हो गया और वो हमेशा जोया के गम में ही रहता था। बदला लेने के बारे में उसने कुछ सोचा भी नहीं और विष्णु किसी तरीके से चाहता था कि रघु फिर से पुराना गुंडा रघु बन जाए और वो एक बार अगर विष्णु के ऊपर अटैक करे तो वो उसे मार सकता है। और वो रघु को वापस गुस्सा दिलाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। और नारायण अन्ना विष्णु को कहते हैं कि जिस दिन जोया मर गई उस दिन रघु भी मर गया था और उसके लिए यही अच्छा होगा वो रघु को अपने हालत में छोड़ दे। और वो विष्णु पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे बहुत भला बुरा सुनाने लगते हैं, जिस बात से विष्णु अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उन्हें मार डालता है। और इसके बाद अपने पिता की जगह विष्णु ले लेता है और वो रघु को मारने के लिए फिर से अपने गुंडे भेजता है और फिर उन गुंडों के साथ रघु की मारपीट होती है और वो उन गुंडों को हरा देता है। इसके बाद रघु जोया के कब्र के पास जाता है और धीरे धीरे पुराना रघु वापस आ जाता है और वो जोया के मौत का बदला लेने का फैसला करता है और इसमें रघु के पुराने दोस्त भी उसका साथ देने का वादा करते हैं। इसके बाद दशहरे के दिन विष्णु रावण के मूर्ति को जलाने के लिए एक जगह पर पहुंचता है और वहां पर रघु भी आता है और फिर रघु को देखकर विष्णु अपने सारे गुंडे को रघु को मारने के लिए भेजता है, लेकिन रघु एक एक करके उन सब को मार डालता है। इसके बाद रघु जब विष्णु के पास पहुंचता है तो विष्णु धोखे से रघु के सीने में एक तीर घुसा देता है, जिसके वजह से रघु बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसके बाद रघु विष्णु को जमीन में घसीट कर फेंक देता है और फिर विष्णु रावण की मूर्ति के नीचे ही आ जाता है और रघु रावण की मूर्ति पर आग लगा देता है और वो मूर्ति विष्णु के ऊपर गिर जाती है और वहीं पर ही जलकर विष्णु की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रघु की भी हालत खराब हो गई थी और फिर रघु जोया को याद करता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है और रघु के सारे दोस्त उसके पास मौजूद थे और वो सब काफी दुखी हो जाते हैं। और मरने के बाद रघु अपनी जिंदगी जोया के पास वापस लौट जाता है।